प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियोस की तरह आज भी एक ऐसी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो मर्दाना कमज़ोरी, जो बिल्कुल ज़ीरो इंसान होते हैं, जिनको शहवत ही नहीं आती। बेशक वो अपनी बीवी के साथ लेटे रहें या उनकी बीवी उनसे प्यार करे या उनसे बात करे, तो उनको शहवत नहीं आती। ये समझने के 0% जो लोग हैं, ये उनके लिए नुस्खा है। और गोली जो है वो बाजरे के दाने के बराबर होगी जो दवाई होगी, और वो क्या असर करेगी, एक तूफ़ान बर्पा कर देगी उस नामर्द इंसान की ज़िंदगी में। नुस्खा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले कि मैं बीमारी के मतलब थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि कई लोग हैं कि हर कोई खा लेता है दवाई। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको 0% कहा जाता है, और जिनके अंदर वैसे भी एज के एतबार से 40-50 साल के बाद कमज़ोरी आती, वो भी लोग ये खा सकते हैं। 40 साल के बाद वाले भी खा सकते हैं। ये दोनों के लिए, 0% के लिए और 40 साल के बाद वाली कमज़ोरी के लिए मुकम्मल जामिया नुस्खा है। ये होता ये कि मर्द ऐसा 0% क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बचपन की गलत कारियाँ, हाथ का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का दौर है, गलत मलत किस्म की फिल्म्स पिक्चर देखने की वजह से दिमाग गर्म होके उसका जो ज़ोर है ना, वो सारा मसाने पे पड़ता है। सोच जो मसाने पे आती है और वहाँ पे कच्ची मनी का निकलना शुरू हो जाता है, जो कि इंसान को ख़तरनाक हद तक ले जाता है। और उसकी वजह से इंसान हिस्स का मरीज़ हो जाता है। हिस्स का मरीज़, उसके दिमाग में हर वक्त गर्मी रहती है, मसाने में गर्मी रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, तमाम वजूद उसका गर्म रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी जो है मसाने में हिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि लिक्विड पानी की तरह उसका हो जाता है। लिक्विड जब पानी की तरह हो जाएगा, मानी गाढ़ी नहीं होगी, मसाने में गर्मी भी होगी, और वो उसके बाद उसके हाथ के इस्तेमाल की वजह से उसके नफ्स के पट्ठों की रगें जो हैं वो बिल्कुल मर जाती हैं। पट्ठों की रगें जो हैं, उनके अंदर जो खून की रवानी है 100% है, तो वो 10% रह जाती है, क्योंकि वो जगह जगह से पट्ठे टूट चुके होते हैं, बाल से बारीक पट्ठे होते हैं, हाथ की गर्मी से वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद खून की रवानी भी ख़त्म, आला तनासल का साइज़ बिल्कुल, ग्रोथ ख़त्म, एक जैसे छोटा सा चिचड़ा होता है, इस तरीके से इंसान का नफ्स हो जाता है। तो इसी इन्हीं चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रखते हुए जो आज का नुस्खा बयान करूँगा इंशाल्लाह, कि ऐसे लोग जितने भी हैं, और फिर ऊपर से ऐसी हरकत इंसानों की, और ऊपर से फिर चाय का इस्तेमाल बेदरेक करते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, जो खाना पीना है वो भी गर्म, और अंदर से हिद्दत जो है उसकी शिद्दत भी गर्मी का दर्जा हद से तजावज़ कर जाता है। वो फिर दिमाग, दिल, मैदा, मसाना, तमाम तर वजूद गर्मी की लपेट में आ जाता है। उसकी वजह से पट्ठे बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। अब रहा मसला ये कि दूसरे जो लोग हैं, जो 40 से 50 साल की एज वाले हैं, उनका जो होता है कि एज के एतबार से उनकी खून की मूवमेंट भी कमज़ोर हो जाती है, खून की जो रवानी उसमें भी कमी आ जाती है, और काम काज की थकावट की वजह से असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। खुराक लोग इतनी खाते नहीं हैं, वही सालन रोटी खाते हैं। हालांकि 40 साल के बाद एक खुराक एक ख़ास किस्म की होनी चाहिए मर्द के लिए। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल, बकरे का गोश्त का इस्तेमाल, फल फ्रूट
ड्राई फ्रूट, ये तमाम चीज़ें जिनमें विटामिन्स होते हैं उनको खाने चाहिए इंसानों को, मगर वो किसी न किसी मजबूरी के तहत नहीं खाते। कईयों के पास पैसा भी होता है लेकिन ये चीज़ें नसीब में नहीं होती, उनका दिल ही नहीं करता ये अपनी जान पे ख़र्च करने को, या फिर कोई और वजह होती है। बहरहाल ये एक लंबी तफसील है, इसमें तो नहीं जाना मुझे। तो हर इंसान को विटामिन्स के लिए फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, बकरे का गोश्त, दूध, फल फ्रूट, तमाम चीज़ें। ये जो छोटी एज के यंग लड़के उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए और 40 साल के बाद वालों को भी। तो सरकार नुस्खा बड़ी तवज्जो से सुने, मैंने वादा किया था, जैसे मैंने तला नीचे बताया है, वीडियो तिले की डली है और आज खाने वाली। सबसे पहले आपने सुनार के पास जाकर एक चांदी की डिब्बी बनवा लेनी है। नुस्खा तो ये हकीमों के बनाने वाला है, लेकिन कोई अगर साहिब अकल हो तो वो भी ये बना सकता है। अगर आप नहीं बना सकते तो किसी हकीम से भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन नुस्खा ये, शायद ये भी नुस्खा यूट्यूब पे पहली दफ़ा ही शायद ये चढ़ रहा है, अपलोड हो रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे 89 आना नुस्खे हैं। मेरे उस्ताद 89 थे, मेरे दादा बहुत बड़े इंडिया से आए थे, गुरदासपुर के रहने वाले हकीम सैयद बशीर हुसैन नकवी उनका नाम था जी। ठीक है जी। मेरे जो उस्ताद थे वो खरल कौम से थे, मदद अली खरल उनका नाम था। 120 साल उनकी एज थी जब मुझे उनकी खिदमत का शरफ़ मिला। तो ये नुस्खा बड़ा कदीमी है और बड़ा पुराना 89 आना नुस्खा है मेरे दोस्तों, ये आजकल के नुस्खे नहीं हैं। चांदी की डिब्बी बनवा ली आपने जी, ठीक है, चकोर, बेशक 1.5 इंच बाई 1.5 इंच मुरब्बा की बनवा लें, इंच बाई इंच की मुरब्बा की बना के ऊपर ढकना भी चांदी का ही वो बना देते हैं डिब्बी का। अब आपने क्या करना है जी कि कानी सिमल फार लेना है, कानी सिमल फार लेना है, और इसके साथ आपने कानी शिंगरफ लेना है, कानी शिंगरफ, कानी सिमल फार लेना है। और वो उसकी जो मिकदार है वो आपने 3-3 माशे रखनी है, 3-3 माशे। दोनों चीज़ें आपने डिब्बी के अंदर डाल के उसको आपने जहाँ पे हैंड पंप जैसे गांव देहात में लगे होते हैं या नहर के किनारे ठंडी चीज़ होती जहाँ से नहर गुज़रती, खाले गुज़रते हैं, और उसके गिर्द जो मिट्टी होती है 1-1.5 फुट, वो बिल्कुल हर वक्त पानी से गीली गीली रहती, नमी वाली। उसमें आपने गड्ढा खोदना है तकरीबन 1 गज़ 3 फुट गड्ढा खोद के वो डिब्बी जो है वहाँ पे अंदर डाल के, ऊपर मिट्टी डाल के, हाँ उसके ऊपर आप शापर रख दें, ऊपर नीचे डिब्बी के शॉपर रख दें ऊपर और नीचे, और डिब्बी को उसके अंदर दफन कर दें। डिब्बी जब अंदर दफन हो जाएगी तो मेरे दोस्त से ऊपर मिट्टी डाल दें, और आपने इसका इंतज़ार करना है तकरीबन 21 रोज़। ये वो नुस्खा है जो आग के बगैर तैयार हो रहा है, हैरानगी वाली बात है। हालांकि सिंबल फार और शिंगरफ ये आग से तैयार होते हैं, इसको 20-20 किलो मन आग चाहिए, फिर जाके ये कुश्ते मुदब्बर होते हैं और खाने के काबिल होते हैं। मगर ये आबी नुस्खा है और ये चांदी की डिब्बी में बनेगा। चांदी बाकायदा खुद दवा है, नकरा जो है ये खुद एक दवाई है इंसान के लिए। अब चांदी की डिब्बी के अंदर दोनों चीज़ें जिस वक्त आपने गड्ढे के अंदर दफन कर दी, 21 रोज़ जिस वक्त आपके गुजर जाएंगे, आपने गड्ढा खोद के मिट्टी बाहर निकाल के शापरों के नीचे से आपने डिब्बी को निकाल लेना है। हाँ, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो आपने दवा डाली है सिमलफार और शिंगरफ, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, वो आबी तौर पे मुदब्बर हो जाएगा। इतना मुदब्बर हो जाएगा कि यकजान एक सोलूशन की तरह बिल्कुल अंदर से निकलेगा। उसको बस ये कि आप अगर अकेले हैं तो आप 1-2 साथी साथ बिठा लें जो उसकी गोलियां बनाएं जल्दी जल्दी। उसको इकट्ठा डब्बी खोलेंगे, अंदर से उसका सोलूशन निकालेंगे ना, दवाई को इकट्ठा, तो वो बिल्कुल पानी सी होगी, फिर वो थोड़ी सी हवा लगेगी तो गाढ़ी होती जाएगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी नहीं होने देनी तो जैसे आटा होता है इस तरीके से होगी। तो आपने उसकी बारीक बाजरे की मानिंद गोलियां बना लेनी।
बाजरे के बड़ा दाना होता है, बाजरे में छोटे भी मरे मरे दाने होते हैं, लेकिन जो बड़ा बाजरे का दाना, बाजरे के दाने के बराबर आपने गोलियां तैयार कर लेनी। बाजरे के दाने के बराबर जिस वक्त गोली तैयार हो जाएगी, तो ये जो मैंने बताया 40 साल के बाद वाले, और जो बिल्कुल दुनिया फ़ानी से ख़त्म हो चुके इंसान है, उसके साथ जो मैंने तिला बताया, वीडियो बताई बाहर लगाने के लिए, यही इसके साथ जो वीडियो डली है तिले वाली, वो आप तला बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करें। और ये जो गोली है, इसके खाने का तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों। खाने का तरीका कि एक बाजरे की गोली जो है, आपने सुबह तकरीबन आधा पाव बर्फ़ी खानी है, दूध की खोए की खालस बर्फ़ी, क्योंकि ये बाजरे की गोली में इतनी ताकत होती है कि मैदे के अंदर डायरेक्ट इसको भेजना नामुनासिब है, हिकमत के ख़िलाफ़ है। आधा पाव कम अज़ कम खोया बर्फ़ी आप अंदर खाएं, तो फिर इस गोली को 1 से 1.25 किलो दूध के साथ आपने लेना है जी। और फिर आपने वो दूध को हज़म ये गोली कराएगी, ये खुद ब खुद ही गोली हज़म कराएगी आप। बस फिर कुदरत का करिश्मा देखें कि आपके मुकम्मल जिस्म के पट्ठों में ऐसी जान आनी शुरू हो जाएगी कि जैसे मुर्दे के अंदर, जैसे ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं तो वो टाइट हो जाती है, इस तरह वजूद के पट्ठों में एक तनाव और जिस्म सडोल खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे लालगी आनी शुरू हो जाएगी, और आपके अदायत नस्ल के पट्ठे जो है ना, वो उनमें जान आ जाएगी, और बिल्कुल आपका निज़ाम मर्दाना पावरफुल आपकी हो जाएगी। तो ये था आज का जो नुस्खा मैंने बयान किया, वादा किया था और मैंने कर दिया आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में शेयर कर दिया करेंगे। हो सकता है कि किसी के ये नुस्खा और काम आए, वो आपके लिए भी दुआ करे, मेरे लिए भी दुआ करे। तो ये था आज का नुस्खा, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कुछ सवाल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, और उस पर व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज या लिख के कुछ भी सवाल कर सकते हैं। नुस्खा खालिस सुन्यासियाना मैंने बयान कर दिया, बनाने का तरीका बनाया। अनाड़ी बंदा इसको बिल्कुल ना बनाए जी, और ये अगर समझ है तो बनाए, वरना किसी हकीम से ये बनवा ले। नुस्खा बहुत कारगर है, और ये तकरीबन यूट्यूब वॉच कर लें, ये नुस्खा नहीं होगा किसी के पास। इसी के साथ हकीम सज्जाद हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासर।